अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले हमने लेक्चर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल पढ़ चुके थे। तो उसके बाद मैंने कहा था कि हम होमियोस्टेसिस इन मैन शुरू करेंगे। अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ के लेक्चर नहीं अटेंड किए तो काइंडली अटेंड कर सकता है, जो कि मैं आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की 10th क्लास की बायोलॉजी में से सीरीज़ वाइज चल रहे हैं। तो आप इजीली देख सकते हैं या तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे होमियोस्टेसिस इन मैन। बेसिकली जो होमियोस्टेसिस इन मैन है उसको 3 ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपना रोल बिल्कुल ब्यूटीफुली अदा करते हैं। उसको आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने को, गैसेस के एक्सचेंज को मेंटेन करने को और बॉडी की फ्लूइड के बैलेंस को। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग टर्म्स के अलग अलग मतलब बताएं कि अलग अलग क्या करते हैं। अब जैसे कि इधर दिया गया है, पहला स्किन, दूसरा लंग्स, तीसरा किडनी। ये तीनों आपके ऑर्गन हैं जिनका मेजर किरदार आपका होमियोस्टेसिस करना है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इनकी डेप्थ के बारे में चलते हैं। जैसे कि स्किन के बारे में क्या कहा गया है, मैंने अंडरलाइन किया है सिंपल सा कि भाई स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। इस बात को ध्यान में रखना। आपका लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? मैंने बोला ना कि स्किन इज़ ऑर्गन। स्किन भी एक आपका ऑर्गन है जो कि बहुत बड़ा है। इसका वज़न मेरे ख्याल से कोई 3 kg होता है आपके बॉडी वेट में से, एवरेज जो मोस्टली पीपल्स में होता है। हर एक एवरेज इंसान का जो स्किन का वज़न होता है 3 किलो का होता है तकरीबन। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा हो गया आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप देखें इसका सबसे बड़ा दारोमदार आपके इम्यून सिस्टम में। जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो उधर आप पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसी तरीके से स्किन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बोलते हैं? जैसे कि बेटा एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। देखिए, पैथोजेंस वो एजेंट्स होते हैं जो डिजीज़ क्या करते हैं, जो आपकी डिजीज़ कॉज करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? वो पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, एंड ऑल्सो वायरसेस विच कॉज डिजीज़। समझ गए आप? अच्छा, अब इसका काम क्या है? इसका काम स्किन का ये है इन सब को रोकना। जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एयर है, एयर में हर वक्त बैक्टीरिया अवेलेबल होता है, सही है ना, जो कि दाखिल हो सकता है। तो बॉडी क्या है? उसके खिलाफ बैरियर है, एक बैरियर है जो कि अंदर दाखिल नहीं होने देती। तो इसी वजह से हम बोलते हैं विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। समझ गए आप? सिंपल सी बात कि इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जो अंदर हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आपके कोई भी पैथोजन दाखिल ना हो, उसका जो मेन इंपॉर्टेंस क्या है उसकी स्किन की, यही है। और इसको आप ज़्यादा ब्यूटीफुली इम्यून सिस्टम में भी समझेंगे जब हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बोला इसका जो ख़ास काम है वो है मेंटेनिंग ऑफ टेम्परेचर। समझ रहे हैं आप? और इसको क्या कहा गया है? होम्योस्टैटिक ऑर्गन। क्यों कहा गया है पता है आपको? जब एंड के अंदर हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं बताऊंगा कि इसको क्यों कहा गया है। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं? वाटर सिक्रेट्स करते हैं, जिनको हम कहते हैं स्वेटिंग, यानी कि पसीना। तो वो स्किन से सिक्रेट होता है, और वो क्यों होता है ये भी हम आगे जानेंगे। इसी तरीके से हमारी गैसेस एक्सचेंज को भी तो बैलेंस करना है ना। हम ज़्यादा रेस्पायरेशन भी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना, हमें उसको बैलेंस रखना है। होम्योस्टेसिस लफ्ज़ का ही मतलब है टू रिमेन सेम, टू रिमेन बैलेंस द इंटरनल इन्वायरमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि स्किन का काम क्या था? पहला डिफेंस करना, यानी कि सब पैथोजन से बचाना। मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। और लंग्स का काम है गैसेस की एक्सचेंज को मेंटेन रखना। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि बोला मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड। समझ रहे हैं आप? और इसका दूसरा मेन काम क्या है? मेंटेन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है। इसको हम इसके रोल के अंदर समझेंगे कि इन सब का रोल क्या है। आपकी बुक में जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन की गई है उसके बारे में की गई है, स्किन के बारे में। इसके रोल बताए गए हैं डिफरेंट केसेस के अंदर कि आपकी स्किन का क्या दारोमदार है, इनके बारे में बताया गया, लेकिन इनके बारे में थोड़ा कम बताया गया है, ठीक है। किडनीज़ आर कॉल्ड फिल्टर्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। देखिए, फिल्टर्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड,
जैसे सही है ना, जैसे कि एक पानी को फ़िल्टर प्लांट आपका फ़िल्टर करता है, फिर वो आपके लिए पीने के काबिल होता है। तो इसी तरीके से किडनी का काम ये है कि वो फ्लूइड्स रखना जो बॉडी के काम के हैं, उसको निकाल लेना, बाकी को एक्सक्रिएट कर देना। ये आपका किडनी का काम है। और फ्लूइड्स के अंदर सॉल्ट की बैलेंस का भी सबसे अच्छा काम किडनी का है। और किडनी को हम एक एज आ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, ये टर्म आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप जब आगे क्लास मेडिकल में जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं। सही है। अच्छा, ये क्या करता है? ये ऑल्सो मेंटेन द यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन। कैरेटिनिन इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। समझ रहे हैं आप? वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपका लीवर बनाता है। क्या बनाता है? यूरिया भी आपका लीवर बनाता है, कैरेटिनिन भी आपका लीवर बनाता है। ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि कैरेटिनिन से ही यूरिया बनता है। और ये आपका काम कौन करता है? प्रिंसिपल ऑर्गन होता है वो करता है लीवर आपका। समझ रहे हैं? और एक और बात बताऊँ लीवर के हवाले से, लीवर आपकी बॉडी में तकरीबन 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है। समझ रहे हैं आप? और वेज एंड एक्सक्रीटिंग देम थ्रू द यूरिन, और यूरिन के ज़रिए इन सबको बाहर निकाल देता है। आपकी यूरिन के अंदर ये सब प्रोडक्ट्स होती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेसिकली स्किन के बारे में। मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन किया ताकि हम सीधा से उन्हें ही समझें, बाकियों को हमने नहीं करा। जैसे कि इधर मैंने लिखा है कि स्किन की, मैंने नहीं लिखा, बुक ने लिखा है कि इधर स्किन की 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अच्छा, मैं इजीली आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपकी डर्मिस आ गई है, ये आपकी डर्मिस आ गई है यहाँ तक, ये आपकी ये आपकी एपिडर्मिस आ गई है। देख रहे हैं? अच्छा, डर्मिस को आपको जो आप अपने हाथ को देखें, जो आपको हाथ के ऊपर दिख रही है वही आपकी एपिडर्मिस है। उसके नीचे सेंटर वाली उसको हम डर्मिस बोलते हैं। इधर इन्होंने डर्मा लिखा हुआ है, सही है, इसको डर्मिस बोलते हैं। ठीक है। और बिल्कुल जो नीचे वाली है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। सही है। मैंने डायग्राम्स लिए ताकि डायग्राम आपको पढ़नी है। अच्छा, और भी लेबलिंग्स दी गई हैं इसके अंदर। नर्व्स के बारे में बताया, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में बताया। ये वही ग्लैंड्स है जो आपकी सीक्रेटिंग ऑफ स्वेट करवाते हैं, यानी कि पसीना निकालते हैं जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है। तो अब हम चलते हैं पीछे वाली तस्वीर पे। सही है। डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। बाहर वाली लेयर का नाम है आपकी एपिडर्मिस, जो मैंने आपको बता दिया है। सही है, इजीली। तो अभी हम इसको अंडरलाइन करते हुए जाएंगे। आउटर लेयर आपकी कौन सी? अपना एपिडर्मिस, मेड अप ऑफ अ फ्लैट डीड सेल। फ्लैट डीड सेल का मतलब है कुछ जो सेल्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। सही है, देख रहे हैं आप? ये इनका न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस, इस तरीके से ऐसे फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है। इस तरीके से आगे जा रहे होते हैं। तो डेड सेल होते हैं, लिविंग सेल नहीं होते। समझ रहे हैं? ये एक इसका की पॉइंट है समझने के लिए काफ़ी थोड़ा सा। और कैरेटिनिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? अच्छा, कैरेटिनिन प्रोटीन का ये होता है कि ये वाटर को रिपेल करता है, वाटर को अंदर दाखिल नहीं होने देता। ये एक मिक्सचर होता है जो आपकी स्किन के लेयर के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ होता है। जब भी वाटर आता है तो वाटर क्या होता है? वाटर ड्रॉप की फॉर्म में वापस नीचे गिर जाता है। समझ रहे हैं? वो इसी प्रोटीन की वजह से भाई। किस प्रोटीन की वजह से? कैरेटिन प्रोटीन की वजह से। सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, बोला दिस लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल। ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, कोई नस नहीं होती इधर तकरीबन। इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि ये वाटर के लिए वाटर इसमें से फ़्लो नहीं कर सकता, इसमें दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है। जिसकी वजह से क्या करता है? प्रिवेंट करती है ये वाटर के बहने से, एज वेल एज वर्क प्रोटेक्टिव लेयर बाय प्रिवेंटिंग द इंटरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। डर्मिस इज़ अ लेयर। अब जो आपकी आ रही है, पहले आपकी आ रही थी बात एपिडर्मिस की, उसके बाद अब आ रही है सेंटर में डर्मिस की। बोला इट इज़ अ लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। समझ रहे हैं आप? ये जो लेयर है आपकी, ये किसके बिटवीन में है? एपिडर्मिस के और हाइपोडर्मिस के बीच में है। अच्छा, इसकी जो सबसे की पॉइंट है वो होती है, इनके पास क्या होता है? रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। जैसे कि आपने अचानक से एक गर्म बर्तन पकड़ लिया, तो रिसेप्टर कौन सी लिया आपको पता कैसे चला? आपके पास जो रिसेप्टर है उन्होंने रिसीव किया।
जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इन्वायरमेंट से मिला उसको जल्दी से आपने हाथ पीछे खींच दिया। तो जो रिसेप्टर होते हैं ना वो आपके पास, वो किस में होते हैं, आपके डर्मिस में होते हैं। कुछ रिसेप्टर्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ जो आपके इंशाल्लाह आपके बाद में काम में आएंगे, जैसे कि नोसी रिसेप्टर, इसको हम पेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन रिसेप्टर, जो आपके दर्द की फीलिंग करवाता है, ठीक है। ओ सॉरी, और जो आपका दूसरा होता है वो होता है मैकेनो रिसेप्टर। क्या? सॉरी इधर स्पेलिंग का थोड़ा मसला रहता है मेरे साथ। मैकेनो, सही है, रिसेप्टर। अच्छा, ये मैकेनो रिसेप्टर का काम सिंपल सा ये है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर प्रेशर चेक करता है कि कितना प्रेशर है। प्रेशर से मुराद कि आपको कैसे पता चलेगा ये हवा तेज़ चल रही है नहीं चल रही? आपकी स्किन के ऊपर मैकेनो रिसेप्टर थे जो आपके एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई अभी हवा तेज़ चल रही है। जब भी आप सामने वाले को बताते हैं यार हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो वो आपकी स्किन के अंदर रिसेप्टर होते हैं जिनको मैकेनो रिसेप्टर बोलते हैं। वो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को, फिर आपके माइंड को बताते हैं और आप सबको बताते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी बॉडी बनी है। और ऑल्सो टेम्परेचर रेगुलेटिंग भी करते हैं, पेन भी और प्रेशर को भी रखते हैं। इन्होंने उनके नाम नहीं दिए लेकिन मैंने आपको नाम बता दिए वो कौन से रिसेप्टर होते हैं। जैसे कि बोला डर्मिस ऑल्सो कंटेन स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जो स्वेट सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट स्वेट ऑन द सरफेस टू मेंटेन द टेम्परेचर, ऑल्सो सिक्रेट्स यूरिया एंड वाटर सॉल्ट। भाई अपना आपका जो स्वेट होता है उसमें क्या होता है? वाटर तो सॉल्ट होता है। आप देखें जिसी आप ऐसा कीजिए, आप ब्लैक कपड़े पहने और आपको पसीना आ जाए, आप इसी गर्मी में रहे, उसके बाद आप जाके पंखे में बैठ जाए तो आप ब्लैक कपड़ों पे देखेंगे कि आपकी ब्लैक कपड़ों के ऊपर वाइट से निशान आ गए। वो सॉल्ट है। क्या है? वो सॉल्ट है। तो आपको इजीली पता चल रहा है कि सॉल्ट भी सीक्रेट कर रही है। इसी तरीके से बता रहा है अ नेटवर्क ऑफ आर्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, आर ऑल्सो प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ नेटवर्क विच आर इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन। भाई ये इस लेयर के अंदर आपके पास विज़ल होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड विज़ल, जैसे कि मैंने इधर बताया था। एपिडर्मिस के अंदर नहीं होती है लेकिन आपके पास डर्मिस में होती हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन द हेयर फॉलिकल, सही है। इनके पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स का मतलब होता है बालों की जड़, ठीक है। इन्हीं के अंदर होती है, इसी सेंटर की मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये रहा आपका, इसको हेयर बल्ब लिखा हुआ है इन्होंने लेकिन इसको आप हेयर फॉलिकल कह सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, मैंने आपके लिए बड़ी प्यारी सी डायग्राम आपकी बुक में से निकाली है ताकि आपको फेमिलियर रहें इस पिक से। फेमिलियर रहना भी ज़रूरी है और डायग्राम अच्छी याद दिख जाए आपको तो बस याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बोला द डर्मिस ऑल्सो कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, अपना सिबेशियस ग्लैंड। अच्छा, ये सिबेशियस ग्लैंड क्या होता है पता है आपको? ये आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों की जो स्किन होती है वो ऑयली होती है, वो होती है इसकी वजह से। कुछ लोगों के ये ग्लैंड्स ऑयल्स को ज़्यादा सिक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, और कुछ लोगों की ऑयल की सिक्रेशन ये ग्लैंड्स कम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी होती है। अगर ये आपकी इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी स्किन को डैमेज करने से बचाते हैं। स्पेशली अगर बैक्टीरिया अटैक कर दे आपकी स्किन के ऊपर तो ये आपकी जो सिबेशियस ग्लैंड है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट सिक्रेट्स करते हैं पसीने के साथ ही, ताकि उसको हम किल कर सकें, उसको हम बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होने सके, उसको हम इन्फेक्शन कॉज करने ही नहीं आते। देख रहे हैं ना कितना बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी स्किन के अंदर। तो और आपकी लास्ट में आती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है, कंटेनिंग द फैट। इसके अंदर फैट होता है विच एक्ट एज द इंसुलेशन अगेंस्ट लूज। इंसुलेशन का मतलब होता है भाई ऐसी इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट इंसुलेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट। भाई ये क्या करता है? ये हीट को लॉस होने से बचाती है। ये वाली लेयर सिंपल सी बात है, ये हीट को लॉस होने से बचाती है। तो आप सिंपल एक स्किन को देखिए कि कितनी कमाल की आपकी एक स्किन है जिसके अंदर सारा काम हो रहा है, समझ रहे हैं। या आप अपनी नर्व्स देख सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये आपकी विज़ल्स आ रही हैं, ये आपकी विज़ल्स आ रही हैं, या आपके हेयर फॉलिकल्स आ गई, या आपके जैसे कि और आपके एडिपोस टिश्यू मतलब फैट, और ये आपके सबकॉटिनियस लेयर। समझ रहे हैं ना सब लोग। अब चलते हैं हमारे, अब इधर डिफरेंट रोल बता रहा है कि स्किन के डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या क्या रोल करेगी। जैसे कि बता रहा है कि इसके ह्यूमन का सेट पॉइंट क्या है, वो आपको इजीली पता होगा 37 डिग्री है।
इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर इसमें बताया गया है कि बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो स्किन का क्या किरदार होगा और जब डिक्रीज़ होगा तो क्या किरदार होगा। अभी हम चलिए लिस्ट देख लेते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू होगा, राइस का मतलब क्या है, बढ़ना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्वीट क्या होगा, स्वीट यानी कि पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स, जो आपकी बॉडी के ऊपर, जैसे ये आपकी लेयर है, आपकी स्किन है, इसके ऊपर क्या है, हेयर्स, ये हेयर सर्दी में खड़े रहते हैं, तो अब क्या होगा, गर्मी के अंदर ये यूँ बैठ जाएंगे, ऐसे 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 हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे ना आप। और क्या बोला है, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। आपकी जो ये जो आपकी वेन्स है, ये आर्टरीज़ हैं, ये क्या होती हैं, डायलेट कर जाती हैं। डायलेट का मतलब होता है इंक्रीज़ इन द डायामीटर। अच्छा, ये नॉर्मल कंडीशन में, किस में, नॉर्मल कंडीशन में, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो ये किस कंडीशन में आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, इतनी इनका क्या होगा, ऐसे हो जाएगी, डायलेट कर जाएंगी, इनका जो डायमीटर होगा बढ़ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें से ब्लड की जो सर्कुलेशन है तेज़ हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको पता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो आपको ब्लड का टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री होगा। तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से क्या होगा कि आपकी स्किन गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो आपकी जो स्किन है उसके पास क्या है, अपना स्वेट ग्लैंड है, और स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, पसीने निकालना शुरू करेंगे। किसकी वजह से निकालना शुरू करेंगे, इधर ब्लड प्रेशर की तेज़ होने की वजह से। जब ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर तो स्वेट्स निकलेंगे, और उससे फिर फ़ायदा ये होगा, जब आपको अचानक हवा पड़ेगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी वापस मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। अब आपकी जो हेडिंग्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। द स्वेट ग्लैंड्स स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वीट्स, सही है, मैंने बता दिया। स्वेट एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है, ये आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं, सही है, बैठ जाते हैं आगे, इसका मतलब यही है। सरफेस ऑफ द विच इवेपोरेट विथ हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी से इवेपोरेट भी जाते हैं, जो हीट एनर्जी, सही है, जो आपको एनवायरनमेंट से हीट मिल रही है वो उसके ऊपर पड़ेगी तो उससे इवेपोरेट भी जाएंगे। देखिए, ये जो वाटर का जो इवेपोरेशन प्रोसेस है इसको हम कूलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं हमारी बॉडी में, समझ रहे हैं ना आप। देखते हैं जैसे आपकी बॉडी के ऊपर आपको गर्मी लग रही है, पसीने आ गए, अचानक पंखा चला, हवा लगी, आपको ठंड महसूस हुई, ये प्रोसेस है, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से अब क्या बोला है, सीधी सी बात है, इन हॉट कंडीशन मसल्स विच आर अटैच विथ हेयर एंड रिलैक्सड। देखिए, जब हॉट कंडीशन होती है तो मसल्स क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, और अटैच किससे हो जाते हैं, आपके हेयर से, सही है। इट अलाउज द हेयर टू लाई फ्लैट अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द स्किन। देखें, आपके जो हेयर्स होंगे वो कुछ इस तरीके से आपकी स्किन के ऊपर फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन जब आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़े तो वो कुछ इस तरीके से यूँ लेट जाएंगे, ऐसे ऐसे लेट जाएंगे, ताकि ऐसे फ्लैट हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप। इससे इधर का कहने का मतलब यही है, स्किन के अपोजिट सरफेस पे फ्लैट हो जाएंगे। अब वेसोडाइलेशन का मतलब बता दिया है। आर्ट्रियोल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन द डर्मिस, सही है, डर्मिस में पाई जाती है आर्ट्रियोल्स। डायलेट बिकम वाइड, सही है, बिकम वाइड, बड़ी हो जाना, छोटी हो जाना, तो ये विच इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ब्लड का प्रेशर तेज़ हो जाएगा, ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाएगा, ब्लड का भाव तेज़ हो जाएगा। एज वेल एज इट ब्रिंग्स द ब्लड टू विजल नियर, और क्या करेगी, ये जो ब्लड होगा ना वो करीब करेगी, विजल किसके, स्किन के करीब करेगी, विच अलाउ द हीट लॉस, इससे क्या होगा, हीट लॉस होगी। दिस प्रोसेस ऑफ विजल डायलेशन इज कॉल्ड वेसोडाइलेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेसोडाइलेशन बोलते हैं। सिंपल सा था, क्लियर हो गया, मज़ा आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इन द कंडीशन ऑफ व्हेन द बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, देखिए अब ठंड है, क्या है, इन कूल कंडीशन में अब क्या होगा, क्या कूल कंडीशन में सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी के जो हेयर्स होंगे वो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे इरेक्शन हो जाएंगे। इरेक्शन का मतलब होता है खड़ा हो जाना, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, सही है ना। इसको हम मिटा देते हैं। द मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग पुलिंग हेयर अपराइट एंड ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग एयर नेक्स्ट टू स्किन। नाउ इट इज़ नॉट वेरी मच इफेक्टिव इन द, बोला कि अब क्या होता है कि ये खड़े हो जाते हैं, इससे क्या होता है, ये जब भी हेयर आती है तो इसके जो जब भी हवा पड़ती है तो ये क्या करते हैं, अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, स्किन की तरफ आने नहीं देते हवा को। लेकिन ये कोई इतना अच्छा प्रोसेस नहीं है, आपको पता है इसके ह्यूमन्स के ऊपर अच्छे बाल नहीं हैं जितना अच्छा बालों में होते हैं, सही है ना। बालों में होने भी नहीं चाहिए, इस ह्यूमन्स में बालों जैसे होने भी नहीं चाहिए, सही है ना। जिसके अब वेसो कॉन्ट्रिक्शन, उधर क्या था, वेसो डायलेशन, इधर आप समझ जाए वेसो
कॉन्स्ट्रिक्शन, इसका अपोजिट हो जाएगा। सही है ना भाई, इतना नॉर्मल है, ये और छोटी हो जाएगी, इसे और छोटी हो जाएगी, समझे। इससे क्या होगा भाई, कंजर्व रखनी ना हीट को, तो कंजर्व हीट को रखने का मतलब है आपके ब्लड प्रेशर को कम करना। आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जब आपको ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी की हीट कंजर्व हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, बोला नेरिंग ऑफ द ब्लड आर्टिकल्स ऑफ डर्मिस अक्योर्स विच रिड्यूस द ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज ऑफ स्किन सो लेस हीट इज़ लॉस्ट। क्या करती है भाई, हीट कम लॉस हो, इस वजह से नैरो हो जाती है। समझ गए, सिंपल सी बात है, मज़ा आ गया आपको इसी बात पे। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ले लेते हैं। बोला है कि डिक्रीज़ इन द स्वेट प्रोडक्शन, स्वेट की प्रोडक्शन नहीं होती, इस बात को भी जहन में रखना। सही, ठंड में कभी आपको पसीना नहीं आएगा। सो प्रिवेंट फ्रॉम एनर्जी लूज, सिंपल सी बात है। फिर आपकी बॉडी में से एनर्जी लूज़ भी नहीं होगी, मज़ेदार बात है। अब भाई बिल्कुल आखिरी स्लाइड है, मज़ेदार स्लाइड है। इसमें कंडीशन दी गई है जब आपकी बॉडी का जो इंक्रीज़ इन मेटाबॉलिक रेट, भाई आपकी मेटाबॉलिक का मतलब बता दूं, देखिए मेटाबॉलिक इज़ द प्रोसेस इन द बॉडी। देखिए केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अच्छा, अब रेट चेक करना है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अब बोल रहा है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए तो होगा क्या, आपकी ब्लड मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है कि किस तरीके से परफॉर्म हो रहा होगा। ब्लड वेसल डायलेट, सही है, डायलेट का मतलब समझ गया, रिजल्टिंग इन द हीट लॉस, जल्दी जल्दी हीट लॉस होगी इन्वायरमेंट में। स्वेट ग्लैंड सीक्रेट्स फ्लूइड्स, पसीने निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एज द फ्लूइड इवेपोरेट, जैसे ही फ्लूइड्स इवेपोरेट करेंगे हवा पड़ते ही, तो हीट इज़ लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड हीट इज़ लॉस टू द एनवायरनमेंट एंड बॉडी बिकम नॉर्मल। सही है ना, समझ गए, सिंपल सी बात है, समझने की बात है। समझे, रट्टा नहीं लगाएं, रट्टा लगाएंगे मज़ा नहीं आएगा। पढ़ के समझ के काम करना शुरू करें। जैसे कि अब इधर बोल रहा है कि बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, अब क्या हो रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो रहा है। अब इसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर, बॉडी विजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब मैंने बता दिया था, विजल आपकी ऐसी होंगी। फिर जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा होगा ठंड के अंदर, तो आपकी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है टू नैरो हो जाना, यानी सिकुड़ जाना, तंग हो जाना। सही है ना। अब बोला है कि ब्लड विजल कॉन्स्ट्रिक्ट सो दैट हीट इज़ कंजर्व, हीट बच जाएगी। क्या हो जाएगी, हीट बच जाएगी। स्वेट ग्लैंड डू नॉट सिक्रीट फ्लूइड, यानी कि आपका पसीना नहीं निकलेगा। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। आप देखते हैं सुबह सुबह आप जब उठें फजर के अंदर या स्कूल के टाइम पर, तो आपको पता चलेगा आपके दांत बज रहे हैं, उसको हम शिवरिंग ही कहते हैं। आपकी बॉडी कपकपा रही है। जैसे कि अब कपकपाने से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। आप समझ रहे हैं, आपको कपकपाना बुरा लगता हो सुबह सुबह, भाई देखो कपकपाना ज़रूरी, कपकपाएंगे नहीं तो हमें हीट नहीं बनेगी। कपकपाने से क्या होता है, आपके जो मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि वाइब्रेटिंग, उससे क्या होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, जो आपकी बॉडी को क्या रखती है, गर्म रखती है। अच्छा, इधर एक वर्ड लिखा है इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। इन्वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि हम नहीं चाहते कि कपकपाहट हो, लेकिन हो रही है। ऐसा काम जो हमारी डिज़ायर के बिना होता है उसको हम इन्वॉलेंट्री कहते हैं। ये टर्म है, समझ रहे हैं, जो हमारा दिमाग नहीं चाहता। जैसे आप CNS को नहीं पता ना, कि CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको तो नहीं पता ना कि ये क्यों हो रही है। अब CNS को नहीं पता, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन को उसकी खबर नहीं है, ब्रेन ये खुद ही हो रहा है, ये हमारी ख्वाहिश पे नहीं हो रहा। जो काम हमारी ख्वाहिश पे नहीं हो वो इन्वॉलेंट्री है। सही है ना, शिवरिंग हमारी ख्वाहिश पे नहीं है, वो एनवायरनमेंट की ख्वाहिश पे हो रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऑल्सो मुझे सपोर्ट भी कर दीजिए। और अगर आपका सवाल है इसी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशेदपुर की बायोलॉजी 10th क्लास की बुक के हवाले से, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, उधर सवाल कर दीजिए, मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई कर दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ज़रूर सपोर्ट कीजिए यार मेरे चैनल को आप। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह एक और रोल्स लेकर आ रहा हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैंने अभी नहीं इसलिए लेकर आया क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर आप बोर हो जाते हैं। तो बस अभी 2 टॉपिक देते हैं, फिर आपका होमोस्टैसिस इन मैन ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका स्केलेटल सिस्टम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।